देखते हैं कि सैन्य अभ्यास याद करना है। ठीक, इसमें है सैन्य अभ्यास, उसका माह याद नहीं करेंगे। ठीक है, देश याद करेंगे, कौन सा सेना इसमें है जो याद करेंगे, योजना स्थल याद करेंगे। मैंने 1 2 3 पॉइंट याद करना है, 4 पॉइंट कुल मिला के सैन्य अभ्यास मिला के 4 पॉइंट याद करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला सैन्य अभ्यास है शक्ति सैन्य अभ्यास, जो 8वां संस्करण था। ठीक है, शक्ति सैन्य अभ्यास जैसा 8वां संस्करण था जो जून जुलाई में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच में होता शक्ति, याद रखें, भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति अभ्यास। ठीक है, सेना था थल सेना कैसे संबंधित थी, किससे? थल सेना का था, फ्रांस में जीत किया गया था। ठीक है, फिर से चलते हैं, हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अगला के पहला क्वेश्चन है कि शक्ति अभ्यास है जो 2025 में 8वां संस्करण था, जो जून जुलाई में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में है। थल सेना का शक्ति थल सेना का है, फ्रांस में आयोजित किया गया था इस बार। अगला है पासस अभ्यास 2025 की बात करेंगे। पासस अभ्यास बहुत के साथ होता है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा कि पासस अभ्यास 2025, तो 25 वाला होगा जो भारत और यूके के बीच में हुआ है। भारत और यूके के बीच में हुआ है, और पासस हमेशा समुद्र में होता है, इसीलिए कहाँ होगा ये, तो नौसेना का होगा ये। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, तो ये उत्तरी अरब सागर में हुआ है। अरब सागर का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर हुआ है। कौन सा? पासस, भारत और यूके के बीच में हुआ ये नौसेना, क्योंकि पासस हमेशा समुद्र में होता है। ठीक है, कहाँ हुआ ये, तो उत्तरी अरब सागर में हुआ है। अगला है कि नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण है। नोमैडिक एलिफेंट है जो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ठीक है, ये थल सेना का होगा। ठीक है, थल सेना का अभ्यास है। ये उलन बटोर जो राजधानी है मंगोलिया का, वहीं किया गया था। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट कहाँ का है, तो मंगोलिया का था ये एलिफेंट है, और थल सेना का था ये। ठीक है, थल सेना का था। उलन बटोर जो मंगोलिया में हुआ था। याद करने का आसान तरीका है कि जो एलिफेंट है कहाँ रहेगा, तो थल पर रहता, थल सेना का हो जाएगा। अब मंगोलिया का था हाथी, और मंगोलिया में किया गया था उलन बटोर, उसका राजधानी में इसका अभ्यास किया गया था। अगला पढ़ते हैं कि टाइगर क्लो का पहली बार ऐसे किया गया। टाइगर क्लो जो पहले था टाइगर ट्रम्प था, उसका स्थान पर टाइगर क्लो आया पहली बार, जो मई जून में हुआ था, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था टाइगर। ठीक है, इसमें कौन सा टाइगर है जो वायुसेना से संबंधित है? कहाँ? वायुसेना से संबंधित है, जो बागपत यूपी में है, वहीं पर बागपत में हुआ था। फिर से पढ़ते हैं, टाइगर क्लो है जो टाइगर क्लो पहली संस्करण है। इससे पहले टाइगर ट्रम्प नाम से होता था, इस पर टाइगर क्लो के नाम से पहला संस्करण हुआ ही भारत और अमेरिका के बीच में, और वायुसेना का है। वायुसेना का ये बागपत यूपी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं खान क्वैस के बारे में, कि खान क्वैस जो इसका 22वां संस्करण है। ठीक है, खान क्वैस का ये 22वां संस्करण है, जो बहुराष्ट्रीय था। बहुराष्ट्रीय में थल सेना का था ये। बहुराष्ट्रीय मतलब कि इसमें बहुत से राष्ट्र से भाग लेगा। ठीक है, ये जो खान क्वैस है थल सेना का है। ये कहाँ हुआ खान क्वैस? ये उलन बटोर मंगोलिया में किया गया था ये। ठीक है, खान क्वैस कहाँ हुआ था? उलन बटोर मंगोलिया में हुआ था। इस प्रकार से चलिए याद हो गया होगा। 5 को पढ़ेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, अब फिर पढ़ेंगे, फिर रिपीट करेंगे। इस प्रकार से याद कर जाना, रट जाना इसको। अगला कि डायस्लिक अभ्यास की बात करें तो 6ठा संस्करण है। संस्करण पूछता है, मंथ नहीं पूछता, लेकिन संस्करण पूछा जाता है। स्टेटमेंट में रहता है कि डायस्लिक कितना संस्करण हुआ था, तो ये 2025 में था। वहाँ पर लिखा ऑप्शन में रहेगा 6ठा संस्करण, वही होगा 6ठा संस्करण हुआ था ये। कहाँ? भारत और जो डायस्लिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, ये भी थल सेना का है और पुणे में हुआ था। याद करने के, डायस्लिक में हो गया, दाश्त में धूल हो गया। ठीक है, धूल कहाँ होता है? तो उज्बेकिस्तान में उड़ रहा था, और हम जो थल सेना है वही वहीं से उड़ता है, थल सेना एक्सरसाइज करता है तो धूल उड़ता है एकदम। ठीक है, कहाँ ये हुआ था? इस बार पुणे में हुआ था। ठीक है, डायस्लिक 6ठा संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में थल सेना में है, पुणे में हुआ था। चलिए अगला है टाइगर ट्रम्प के बारे में। टाइगर ट्रम्प ये 64वां संस्करण है, जो अप्रैल 2025 में हुआ था। भारत अमेरिका के बीच में होता है ये क्या है ये? तो ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता है। इसमें तीनों सेनाओं का साथ होता है। विशाखापत्तनम इस बार हुआ है। ठीक, फिर से पढ़ते हैं, जो टाइगर ट्रम्प है जो 2025 में 64वां संस्करण हुआ है, भारत अमेरिका के बीच में होता है। तीनों सेनाएँ शामिल होता है इसमें, और विशाखापत्तनम इस बार संपन्न हुआ। कहाँ? विशाखापत्तनम इस बार संपन्न हुआ है। ठीक है, अब फिर से रिवीजन करते हैं ऊपर से। पहला पढ़े तो शक्ति अभ्यास जो 8वां संस्करण हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, शक्ति अभ्यास था। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ शक्ति अभ्यास था, थल सेना का था। और ठीक है, पासक्स की बात करें तो भारत और यूके के बीच में इस बार हुआ 2025 का पासक्स। नौसेना का होता है पासक्स, जो कहाँ उत्तरी अरब सागर में हुआ है।
अगला है नोमैडिक हाथी की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, थल सेना का ही उलन बटोर मंगोलिया में हुआ है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि टाइगर जी टाइगर क्लो जो पहला संस्करण है पहली बार शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, कहाँ बागपत यूपी में शुरू हुआ ये। ठीक है, खान क्वेस की बात करें तो ये बहुराष्ट्रीय है। थल सेना का खान क्वेस है जो इस बार उलन बटोर में हुआ 2025 में। खान क्वेस कहाँ हुआ है, 22वां संस्करण था जो कहाँ हुआ है, उलन बटोर में हुआ है। अगला है कि डेस्टिल लेक 2025 का छठा संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। थल सेना का पुणे में हुआ इस बार का। कहाँ डेस्टिल लेक हुआ था, पुणे में हुआ है। अगला है कि टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। 3 सेनाओं का संयुक्त स्थायी विशाखापट्टनम इस पर हुआ था। कौन, टाइगर ट्रम्प की बात करें तो विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, ऐसे रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एकदम याद कर जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला है कि इसमें एकेमी जो युद्धाभ्यास है भारत अफ्रीकी देशों के बीच में होता है। नौसेना और तंजानिया नौसेना का यह अभ्यास है जो कि इस बार कहाँ, तंजानिया में हुआ है। ठीक है, एकेमी युद्धाभ्यास है जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में होता है। नौसेना का अभ्यास है एकेमी, इस बार तंजानिया में हुआ है। कहाँ हुआ, इस बार तंजानिया में हुआ एकेमी युद्धाभ्यास। अगला है कि इंद्र है जो कम संस्करण है, तो कल चेंज कर लेते हैं। इंद्र है जो 2025 में 14वां संस्करण था। कितना, 14वां संस्करण है जो भारत और रूस के बीच में होता है। नौसेना का अभ्यास और चेन्नई में आयोजित हुआ है। फिर से पढ़ते हैं, इंद्र 2025 में कितना है, 14वां संस्करण है और भारत और रूस के बीच में हुआ है। नौसेना का अभ्यास है, चेन्नई में संपन्न हुआ है। कहाँ, चेन्नई में संपन्न हुआ इस बार इंद्र। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह है प्रचंड प्रहार जो मार्च में हुआ था भारतीय सेनाओं के बलों के बीच में होता है। तेरी सेवाएँ है और अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। फिर से पढ़ते हैं, प्रचंड प्रहार है जो भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में होता है। तेरी सेवा मतलब कि नौसेना, थल सेना, वायुसेना तीनों में शामिल होता है। इस बार हुआ है अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खंजर अभ्यास की बात कर ले तो खंजर अभ्यास का 12वां संस्करण है। खंजर अभ्यास का 12वां संस्करण है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है और थल सेना का अभ्यास इस बार किर्गिस्तान में हुआ है। देखिए, खंजर मन होता है भाला। ठीक है, खंजर जो होता है भाला, इसको बगल वाला में किर्गी वाला को मार देना है, याद करने के लिए किर्गिस्तान। ठीक है, बगल वाला को मार देना है। ठीक है, तो ये खंजर हो जाएगा। 12वां संस्करण है, कहाँ इस बार हुआ है, इस बार किर्गिस्तान में ही हुआ है। किर्गिस्तान को ही मार देना इस बार। ठीक है, किर्गी वाला को मार देना, याद करने के लिए है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि वरुण 2025 जो 23वां संस्करण था भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नौसेना का अभ्यास है। वरुण मन होगा करता है पानी एक तरह से, तो ये कौन नौसेना हो जाएगा। उसके बाद अरब सागर में इस बार हुआ है। इस बार वरुण कहाँ हुआ, अरब सागर में हुआ है। ठीक है, अगर फिर बढ़ते हैं, चलिए इतना पहले एक क्वेश्चन ऑफ करके फिर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है कि सी ड्रैगन 2025 की बात करें तो बहुपक्षीय था। ये नौसेना का था। ये गुआम तट जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ था। ये ठीक, गुआम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ था। चलिए रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट यहाँ से करना है, एकेमी सबको रिपीट करना था। शुरू करते हैं कि एकेमी अभ्यास हुआ था जो भारत और अफ्रीका देशों के बीच में हुआ था। नौसेना का अभ्यास था, तंजानिया में इस बार हुआ। कहाँ, तंजानिया में हुआ है। इंद्र है जो 14वां संस्करण था, इस बार भारत और रूस के बीच में होता है। इंद्र नौसेना का अभ्यास था। कहीं इंद्र है जो बारिश करवाते हैं तो बारिश में पानी पानी हो जाएगा, तो नौसेना का ही अभ्यास था। ठीक है, चेन्नई के में हुआ था इस बार। इंद्र हुआ कहाँ, चेन्नई में हुआ है। प्रचंड प्रहार की बात करें तो भारत और सशस्त्र बलों के मिल करके प्रचंड प्रहार करेगा। बहुत सारा जैसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना सब मिलकर प्रहार करेगा, प्रचंड प्रहार करेगा। कहाँ, ये प्रहार किया, अरुणाचल प्रदेश में प्रहार किया है। ठीक है, जो खंजर है किर्गी वाला को भग देना है। ठीक है, तो किर्गिस्तान में हो जाएगा। किर्गिस्तान में हुआ भी है। कौन सा संस्करण कौन सा था, तो 12वां संस्करण था। ठीक है, अब अगला है वरुण जो 2025 में है वो 23वां संस्करण है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होता है। वरुण मतलब पानी होता है। ठीक है, वरुण नौसेना में होगा। इस बार अरब सागर में हुआ, याद ये रखना कि इस बार अरब सागर में हुआ है वरुण युद्धाभ्यास। ठीक है, सी ड्रैगन पढ़ चुके हैं। सी ड्रैगन एक बहुउद्देशीय बहुराष्ट्रीय है जो नौसेना है। सी ड्रैगन, सी मन होता है समुद्र, समुद्र कट रहेगा मतलब कौन हो गया, तो पानी में नहीं रहेगा, तो इसे नौसेना हो जाएगा, तो कन्फर्म हो गया। और कि कहाँ हुआ, तो गुआम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ सी ड्रैगन। अगला चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अब कि ट्रोपिक्स कौन है। ट्रोपिक्स की बात करें तो ये जो कौन है, ट्रोपिक है जो ये कहाँ भारतीय
नौसेना का है ये, ठीक है, भारतीय नौसेना इसमें है, नौसेना का है और हिंद महासागर में हुआ है। याद रखना कि ट्रोपिक्स है जो भारत का ही है, नौसेना का हिंद महासागर में हुआ है ट्रोपिक्स। अगला है धर्म गर्जियन की बात कर ले तो धर्म गर्जियन के 2025 में 6ठा संस्करण है। धर्म गर्जियन 6ठा संस्करण है, भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गर्जियन। थल सेना का युद्धाभ्यास है, ठीक, इस बार जापान में ही हुआ है। कहाँ हुआ? जापान में हुआ धर्म गर्जियन, ठीक है। धर्म गर्जियन की बात करें तो इस बार 6ठा संस्करण था, भारत और जापान के बीच में होता है, थल सेना का युद्धाभ्यास है, इस बार जापान में हुआ है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि साइक्लोन 2025 के बारे में 3रा संस्करण था, ये भारत और मिस्र के बीच में होता है, थल सेना का था और जापान राजस्थान में हुआ है, ठीक है। साइक्लोन है जो इस बार 2025 में 3रा संस्करण था और भारत और मिस्र के बीच में होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में होता है, थल सेना का युद्धाभ्यास है, राजस्थान में आयोजित किया गया है 3रा संस्करण 2025 का। अब बात करते हैं एक्वाबेरिन का। एक्वाबेरिन 2025 का 13वां संस्करण था जो भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, थल सेना का युद्धाभ्यास था। ये मालदीव इसमें हुआ है। कौन सा? एक्वाबेरिन युद्धाभ्यास है जो 13वां संस्करण 2025 में हुआ है, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच में और थल सेना का युद्धाभ्यास है और मालदीव में इस बार आयोजित किया गया था। चलिए फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं ऊपर से, कहाँ से पढ़ना था? धर्म गर्जियन से। एक क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, 5 जो करना है, ठीक है। डेजर्ट नाइट की बात करें 2024 का, यहाँ से 2024 का शुरू हो रहा है। डेजर्ट नाइट 2024 का भारत और यूएई के फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था। वायुसेना का है डेजर्ट नाइट। ये कहाँ हुआ था? अरब सागर के ऊपर में किया गया था। वायुसेना का है लेकिन कहाँ हुआ था? ये तो अरब सागर के ऊपर में जहाज उड़ाया गया था। किसमें? ये डेजर्ट नाइट में, रात में, डेजर्ट नाइट में, ठीक है। अगला देखते हैं सूर्य किरण 2025 8वां संस्करण था। सूर्य किरण 2024 है, उसका 18वां संस्करण था। भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण और थल सेना का युद्धाभ्यास है। इस बार कहाँ हुआ था? 2024 में सलखंडी एक जगह का नाम है नेपाल में, वहाँ आयोजित किया गया था सूर्य किरण। चलिए फिर से रिविजन करते हैं, धर्म गर्जियन से शुरू करना हम सबको। चलिए बताइएगा, धर्म गर्जियन जो संस्करण 2025 में 6ठा संस्करण है, कहाँ हुआ है? तो मैंने कि कौन कौन सा देश के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में होता है। ये थल सेना का युद्धाभ्यास है और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। किसके बीच में? जापान में जाकर ये हुआ है, ठीक है। धर्म गर्जियन के बारे में 6ठा संस्करण है, भारत और जापान के बीच में होता है। ये थल सेना के अध्यक्ष अच्छी एक्सरसाइज है, इस बार जापान में हुआ है। साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन ये 3रा संस्करण था, भारत और मिस्र के बीच में होता साइक्लोन, थल सेना का था और राजस्थान में ही हुआ है, ठीक है। साइक्लोन एक्वाबेरिन की बात करें तो 13वां संस्करण था एक्वाबेरिन 13वां संस्करण था, भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्वाबेरिन। थल सेना का थल सेना का एक्सरसाइज है और मालदीव में हुआ है। कहाँ? ये तो ये मालदीव में हुआ था एक्वाबेरिन। अगला कि डेजर्ट नाइट की बात करें तो ये भारत, फ्रांस और यूएई के तीनों के सेना में था। भारत, फ्रांस और यूएई वायुसेना का युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट। ये कहाँ हुआ था? अरब सागर के ऊपर में हुआ था, वायुसेना का अभ्यास था, ठीक है। सूर्य किरण की बात करें तो 18वां था, याद रखिएगा, डेट पूछता है, क्रम पूछता है कौन सा क्रम के था। तो सूर्य किरण 18वां था, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। ये थल सेना का युद्धाभ्यास था, सलखंडी जो नेपाल जगह है वहाँ किया गया था। कहाँ? सलखंडी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सिलीनेक्स की बात करें 2024 का, तो 11वां संस्करण था सिलीनेक्स जो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत से सिली से हो जाएगा कौन? श्रीलंका, बस आगे से पकड़ लीजिएगा। सिलीनेक्स कहेगा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। उसी का नाम पर ही आता है, सिली प्लस श्रीलंका हो जाएगा, नेक्स्ट में भारत हो जाएगा। अगला सिलीनेक्स किसी भारत और श्रीलंका के बीच में है, नौसेना का अभ्यास है सिलीनेक्स, ठीक है। और विशाखापट्टनम में इस बार हुआ है सिलीनेक्स। फिर से सिलीनेक्स हो गया कि 11वां संस्करण था, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, नौसेना का अभ्यास था। विशाखापट्टनम में 2024 वाला जो आयोजित किया गया था। अगला आते हैं सिनबैक्स 1 में, तो ये देखिए हो जाएगा सिनबैक्स में कम्बोडिया से होगा, सी से हो जाएगा कम्बोडिया, ठीक है। कम्बोडिया, भारत और कम्बोडिया के बीच में हुआ था। ये थल सेना का अभ्यास था, थल सेना का एक्सरसाइज था, ये पुणे में आयोजित किया गया था। फिर से पढ़ते हैं, जो सिम्बैक्स 1 है जो भारत और कम्बोडिया के बीच में हुआ था, ये थल सेना का अभ्यास है, इस बार पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। जब आते हैं हरिमो शक्ति, तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ हरिमो शक्ति, ठीक है। थल सेना का है, थल सेना का हरिमो शक्ति कहाँ हुआ? तो मलेशिया में हुआ था। ये फिर से हरिमो शक्ति है जो भारत और मलेशिया के बीच में एक युद्धाभ्यास है, जो थल सेना का युद्धाभ्यास है, और हरिमो शक्ति मलेशिया में हुआ। इस बार हरिमो शक्ति कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
गरुड़ ध्वज के गरुड़ शक्ति के बारे में। तो इस नंबर संस्करण था भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति, ठीक है। गरुड़ शक्ति किसके बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। थल सेना का युद्धाभ्यास है, इस बार जकार्ता में हुआ है। मैंने 2024 में कहा हुआ जकार्ता में हुआ है, ठीक है। गरुड़ शक्ति संस्करण था, 9वां संस्करण था। संस्करण याद रखिएगा, 9वां संस्करण था गरुड़ शक्ति। आगे पढ़ते हैं कि बीमबैक्स के बारे में। तो बीम से क्या वियतनाम हो गया, बैक्स में भारत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ना बीम से कौन जाएगा? बैक्स पहला नाम से जो होता है वो कंट्री का नाम होता है। ऐसे बीम से हो गया वियतनाम, ठीक है। तो बीमबैक्स 5वां संस्करण था, भारत और वियतनाम के बीच में होता है। थल सेना और तथा वायुसेना इसमें सम्मिलित है। थल सेना वायुसेना का इसमें मिलकर करता है, ठीक है, युद्धाभ्यास। अगला कहाँ हुआ था? तो अम्बाला व चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ था। कौन सा? तो इसका नाम था क्या? बीमबैक्स। तो बीमबैक्स कहाँ हुआ था? भारत और वियतनाम के बीच में था, 5वां संस्करण था। ये हुआ है अम्बाला के चंडी मंदिर में हुआ है बीमबैक्स। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम इसे कहाँ तक पहुँचे थे ऊपर में, एक बार रिपीट करेंगे फिर से नीचे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं सिलीनेक्स के बारे में। 11वां संस्करण था सिलीनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना का अभ्यास था। ये विशाखापत्तनम हुआ था सिलीनेक्स। सिम्बैक्स की बात करें तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में था, कहती है सिनबैक्स, ठीक है। थल सेना का पुणे में हुआ था सिम्बैक्स। हारिमा शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था हारिमा शक्ति। थल सेना का था मलेशिया में हुआ था हारिमा शक्ति। अगला है कि गरुड़ शक्ति के 9वां संस्करण की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में थल सेना में जकार्ता में हुआ हारिमा शक्ति, ठीक है। बीमबैक्स की बात करें तो बीमबैक्स की बात करें तो बीमबैक्स हुआ था 2024 में, 5वां संस्करण था। भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। वायुसेना और थल सेना का युद्धाभ्यास है। इसमें कहाँ हुआ, आयोजित हुआ है? तो अम्बाला चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है। कौन सा? बीमबैक्स 2024 के 5वां संस्करण हुआ है। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। ये है कि अष्टा हिंद 2024 का 3रा संस्करण कहाँ हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था अष्टा हिंद। ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। थल सेना का अभ्यास अष्टा हिंद। अष्टा नाम चल गया ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हो गया भारत, ठीक है। अब याद करना, इसमें क्या याद करना? 3रा संस्करण कौन सा था? अष्टा हिंद का 3रा संस्करण था, थल सेना का ही है, ठीक है। और पुणे में हुआ है। इतना 3 बात में याद रखना अष्टा हिंद में। आगे पढ़ते हैं, ब्रज प्रहार 2024 की बात करें तो 15वां संस्करण था ब्रज प्रहार, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है ब्रज प्रहार। ये एक थल सेना का अभ्यास है जो इस बार अमेरिका में हुआ था, मैंने 24 में अमेरिका में हुआ था। कौन सा? ब्रज प्रहार। अब आता है नसीम अल बहर 2024 की बात करें तो भारत और ओमान के बीच में होता है नसीम अल बहर। नौसेना का अभ्यास है, गोवा में हुआ था आयोजित। कहाँ? गोवा में हुआ था आयोजित नसीम अल बहर। भारत और ओमान के बीच में नौसेना का युद्धाभ्यास है, गोवा में हुआ था आयोजित। अगला है कि सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण कहाँ हुआ था? सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण हुआ था, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, ठीक है। नौसेना का था विशाखापत्तनम में इस बार किया गया था। फिर से पढ़ते हैं, सिम्बैक्स जो 24 में 31वां संस्करण था और भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। नौसेना का युद्धाभ्यास था, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मालाबार की बात करें तो मालाबार का 28वां संस्करण हुआ था। इसमें मालाबार में जो देश शामिल है, क्वाड देश शामिल है इसमें, ठीक है। भारत हो गया, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। कौन सा? मालाबार, ठीक है। ये विशाखापत्तनम एवं बंगाल की खाड़ी में हुआ था। कौन सा? मालाबार अभ्यास। फिर से पढ़ते हैं, मालाबार अभ्यास 2024 में 28वां संस्करण था। इसमें भारत, जापान, अमेरिका और श्रीलंका अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, श्रीलंका विशाखापत्तनम एवं बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काजिंद है जो नाम से पता चल रहा है, का से हो जाएगा कजाकिस्तान, जिंद से हो जाएगा इंडिया, ठीक है। काजिंद हो गया भारत और इंडिया के बीच में थल सेना का युद्धाभ्यास है, ठीक है। कहाँ हुआ था? यावली जो जगह का नाम है वो उत्तराखंड में, वहीं हुआ था। कौन सा? काजिंद थल सेना का युद्धाभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। औली उत्तराखंड में जगह का नाम है, वहीं हुआ था। चलिए फिर से रिपीट मारते हैं, आइए एक बार मिक्सर में डाल के फिर से रिपीट चलते हैं। रटते जाना है, याद करते जाना है, इसका कोई उपाय नहीं है, रटना ही पड़ेगा ये, क्या कि पूरा डेटा फैक्ट इसमें है। चलिए, अष्टा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3रा संस्करण था, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। थल सेना का था अष्टा हिंद, ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। ब्रज प्रहार की बात करें तो ब्रज प्रहार 2024 में 15वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। थल सेना ये अमेरिका का था, ठीक है, अमेरिका में आयोजित हुआ था। कौन सा?
ब्रज प्रहार था, 15वां संस्करण था, भारत अमेरिका के बीच में होता है। थल सेना का युद्धाभ्यास था, इस बार अमेरिका में हुआ था। कौन? ब्रज प्रहार। अगला कि नसीम और बहाल 2024 की बात करें तो ये भारत और ओमान के बीच में होता है। नौसेना का युद्धाभ्यास है, गोवा में हुआ था, नसीम अल बहार हुआ था। ठीक है। सिम्बेक्स की बात करें, जो सिम्बेक्स का 31वां संस्करण है जो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, नौसेना का था, ये विशाखापट्टनम में किया गया था। कौन सा? सिम्बेक्स का 31वां संस्करण था। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होता है। जो सिम्बेक्स है वो एक नौसेना है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। और सिम्बेक्स इस बार 2024 में 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ? विशाखापट्टनम में हुआ था। अगला पढ़ते हैं कि मालाबार के बारे में। मालाबार था जो 2024 में 28वां संस्करण था। इसमें भारत, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड देश है जो शामिल होता है। नौसेना का युद्धाभ्यास होता है। इस बार विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक है। कजिन भी पढ़े थे, कजिन 2024 के पढ़े थे कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। थल सेना का युद्धाभ्यास ही औली उत्तराखंड में हुआ था, औली उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। इस प्रकार से पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं वैसे, फिर 5 को पढ़ेंगे, फिर रिपीट करेंगे कि बरून है जो बरून का 22वां संस्करण हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में होता है बरून। इस पर 2024 में 22वां संस्करण था। नौसेना के युद्धाभ्यास है बरून। अब भूमध्य सागर, कहाँ? भूमध्य सागर में किया गया था बरून युद्धाभ्यास। यही है, कहाँ हुआ था? भूमध्य सागर में हुआ था। ठीक है। युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास होता है। थल सेना का युद्धाभ्यास था, राजस्थान में इस बार हुआ था। 2024 में हुआ था युद्धाभ्यास जो राजस्थान में हुआ था। ठीक है। अमेरिका का साथ करते हैं युद्धाभ्यास। ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि अल नजाह किया है तो भारत और ओमान के बीच में एक होता है। थल सेना का है और ओमान में इस पर हुआ था अल नजाह। एक और पढ़े तो मैं चाहूँ क्या? नासिर अल बहर, वो भी ओमान के साथ ही हैं। ठीक है। नौसेना का था, गोवा में हुआ था। इस बार पढ़ रहे हैं हम अल नजाह जो 24 में हुआ था। भारत और ओमान का थल सेना का था, ओमान में ही हुआ है। कौन सा? अल नजाह। ठीक है। अगला पढ़ते हैं उदार शक्ति के बारे में। उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ये वायुसेना का है, मलेशिया में आयोजित किया गया था। उदार शक्ति कहाँ? उदार शक्ति है जो भारत और मलेशिया के बीच में युद्धाभ्यास है, जो वायुसेना का है और मलेशिया में ही किया गया था इस बार। ठीक है। मित्र शक्ति 2024 का 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच में थल सेना का था और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। मित्र शक्ति इसके बीच में होता है तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। इस बार 10वां संस्करण था। ठीक है। कौन सा मित्र शक्ति और कहाँ हुआ था? ये तो श्रीलंका में आयोजित किया गया था मित्र शक्ति। ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि खान क्वैस, एक्स खान क्वैस 21वां संस्करण था। ये बहुराष्ट्रीय है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं सभी कि कहाँ उलान बटोर में हुआ था। पढ़ चुके ऊपर में भी। ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट भी ऊपर में पढ़ चुके कि मंगोलिया के मंगोलिया के बीच में हुआ था और उमरोई में हुआ था। ठीक है। ऊपर में पढ़े थे मंगोलिया के, नहीं कहाँ हुआ था ऊपर में जो एक मिनट देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन नोमैडिक एलिफेंट 17वां संस्करण था। ये इस पर हुआ था उलान बटोर में हुआ था। कहाँ? उलान बटोर में हुआ था। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ के 16वां संस्करण है। 16वां संस्करण हुआ है जो उमरोई में हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा 16वां संस्करण, सारा गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। होता तो ठीक है कि होता है भारत और मंगोलिया के बीच में, लेकिन हुआ था कहाँ? 16वां हुआ था उमरोई मेघालय में और 17वां हुआ उलान बटोर में हुआ था। ठीक है। मैत्री की बात करें तो मैत्री का 13वां संस्करण था। भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ मैत्री युद्धाभ्यास। ठीक है। ये जो एक प्रांत है टाग प्रांत थाईलैंड में, वहाँ हुआ था। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं लास्ट राउंड में कि बरून युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण था। ठीक है। जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये इसका नौसेना का अभ्यास है बरून युद्धाभ्यास। और बरून 2024 का 22वां संस्करण है जो भूमध्य सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भूमध्य सागर में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका मिटा लेते हैं पहले, 1 मिनट। ठीक है। चलिए युद्धाभ्यास की बात कर लें। युद्धाभ्यास तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। युद्धाभ्यास है जो भारत और जो अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। थल सेना का युद्धाभ्यास है। इस बार राजस्थान में 2024 में कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। चलिए अल नजाह हो गया जो भारत और ओमान के बीच में है। भारत और ओमान के बीच में है और थल सेना का है। अल नजाह क्या है? भारत और ओमान के बीच में है। ये थल सेना का है जो ओमान में हुआ है अल नजाह। मित्र शक्ति की बात करें 10वां संस्करण था मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। थल सेना का था, श्रीलंका में हुआ था। मित्र शक्ति अगला कि एक्स खान क्वैस का 12वां 21वां संस्करण था।
जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान था ये थल सेना का था, उलान बटोर में मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, 21वां संस्करण था। जो नवोदिक एलिफेंट का 2 हुआ था पाड़े में, सब 17वां पाड़े जो कहाँ हुआ था, 17वां हुआ है जाकर के उलान बटोर में हुआ। लेकिन 16वां की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता ही है, ठीक है। लेकिन 16वां हुआ है कहाँ, उमरोई में हुआ है, उमरोई मेघालय में हुआ है। अगला कि मैत्री का 13वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ये थल सेना का है मैत्री। ये जो थल से थाईलैंड के प्रांत है टाक प्रांत, वहाँ आयोजित किया गया था कौन सा, मैत्री का 13वां संस्करण। ठीक है, लगभग अब याद हो गया होगा। अब लास्ट में एग्जाम से पहले एक बार रिपीट इसको मारेंगे, उसके बाद फिर ख़त्म कर देंगे, आपका याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण दिवस और थीम के बारे में। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और थीम के बारे में, हाँ चलिए जनसंख्या दिवस के देख लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका तिथि भी इम्पोर्टेंट है और थीम भी इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस का थीम होता है, अथी मनाया जाता है 11 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो थीम था एम्पावरिंग यूथ पीपुल टू क्रिएट ए फैमिलियर देन बाज ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है, इतना याद रखिए, फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड है किसका, तो ये है कि इतना बड़ा होता है पूछता ही नहीं है कौन जगह। विश्व जनसंख्या दिवस का है कि एम्प्लॉयमेंट यूथ को एम्प्लॉयमेंट करना है, ताकि जो लोग हैं जो क्रिएट कर सके फैमिलियस देन वांट ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, एक आशाजनक भविष्य विश्व का निर्माण कर सके। ठीक है, छोड़ो तो इसको, इतना बड़ा होगा कि अभी नहीं करेगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर बड़ा सबसे बड़ा होगा तो यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ना याद आवे ऑप्शन ऐसी थीम में सबसे बड़ा हो उसको टिक कर लीजिए, सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो 21 जून को हुआ था। इसका था योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ था, योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ था। अगला कि विश्व रक्तदान दिवस की बात करें 14 जून, रक्त करो खून, रक्त खून बोलते हैं ना, याद करने का तरीका है कि 14 जून रक्त करो खून। ठीक है, इस बार का जो थीम था गिव ब्लड गिव होप। ठीक है, टुगेदर बी सेव लाइफ। ठीक है, ब्लड को दान कीजिए, मैंने कि आशा को दान कर रहे हैं आप। ठीक है, और साथ में आप एक जीवन को सेव कर रहे हैं। इस बार का थीम था क्या, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर बी सेव लाइफ। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाते हैं। इस बार का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मैंने हमें जो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ठीक है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला कि विश्व तंबाकू दिवस की बात करें तो 21 मई को होता है तंबाकू दिवस। इस बार का थीम था अनस्मोकिंग एप्पल। ठीक है, कितने याद रखिएगा। ठीक है, 1 सेकेंड।